आज की सबसे बड़ी खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये खबर है और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। अब बता दें कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। सीबीआई और ईडी दोनों ही केसेस में ये जमानत मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। वो शर्तें क्या तय की गई हैं, कुछ बड़ी बातें उनकी आपको बताते हैं। पासपोर्ट सरेंडर करेंगे मनीष सिसोदिया और आयोग को सोमवार को रिपोर्ट किया करेंगे वो। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे। अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई तो जमानत रद्द भी हो सकती है। तो ये कुछ शर्तें भी तय की गई हैं और बड़ी राहत मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि करीब फरवरी 2023 से वो लगातार जेल में बंद रहे हैं और अब उन्हें जमानत मिली है। है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है। तो ये बड़ी खबर है और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये वकील बता रहे हैं कि उन्हें जिस तरीके से जेल में रखा गया है, उन्होंने और जमानत की याचिकाएं जो उन्होंने बार बार दाखिल की है या इसके अलावा अन्य जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, ये जो आरोप लग रहे थे उन पर कि जानबूझकर जांच को डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद के पास चलते हैं। आप ऐसी अर्जियां दायर की निचली अदालत में जिनकी वजह से ट्रायल में देरी हो रही है। और ट्रायल में डिले को लेकर के जो आरोप लगे थे उसको हालांकि उनके वकील की तरफ से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से किसी भी तरीके का डिले नहीं किया गया है। बड़ी 4 शर्तें रखी गई हैं, इसका ख्याल रखना होगा। पासपोर्ट मनीष सिसोदिया को सरेंडर करना होगा। इसके अलावा जो आयोग है इस केस की जांच में लगातार है, उनके पास सोमवार को जाना होगा। सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे। तो 4 बड़ी शर्तें। पासपोर्ट सरेंडर करेंगे मनीष सिसोदिया, आयोग को सोमवार को रिपोर्ट किया करेंगे। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और सीएम ऑफिस सचिवालय नहीं जा पाएंगे मनीष सिसोदिया। राहत मिली, खुशी की लहर दौड़ रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और तमाम स्कूलों में बदलाव भी किए। दूसरे नंबर के नेता है, अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का ही नाम आता है। बड़ी राहत पार्टी के लिए भी है, लंबे समय से जेल में थे। और आप इसको किस तरह से देखते हैं कार्यकर्ता के तौर पर? सर, आज एक हमारे जो एक ऐतिहासिक स्कूल का हमारे यहाँ आज एक उद्घाटन हो रहा है। नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई थी और आज देखिए क्या कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन वो इतने समय के बाद आज उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ी राहत दी गई है। और विपक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा भी होगा ये, क्योंकि जिस आदमी ने हमेशा शिक्षा को और उसको समय लेके चले आगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी जनता देख रही है। और आज का दिन हमारे लिए भी बहुत ऐतिहासिक है। स्कूल तो आज हमारा आज ओपनिंग है ही, साथ के साथ आज मनीष सिसोदिया जी की आज रिहाई हुई है, वो भी हमारे लिए सबसे ऐतिहासिक पल है। और इस चीज़ को क्या मांग करते हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी लंबे समय से जुड़े हो, मनीष सिसोदिया फिर से सरकार में आए या पार्टी के लिए काम करें? क्या नहीं जी, हम तो यही चाहते हैं हमारे मनीष सिसोदिया जी सरकार में दोबारा आएँ और जैसे वो शिक्षा मंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं तो जो भी उन्हें वो मिले कार्यभार उसे अच्छे से करें। अभी मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, वो पूरा कार्यभार देख रही हैं, तो आप चाहते हो कि शिक्षा मंत्री ही बने क्योंकि उनकी एक पहचान थी शिक्षा मंत्री के तौर पर दिल्ली में? बिल्कुल जी, मैं यही चाहूँगा कि हमारे मनीष सिसोदिया जी दोबारा शिक्षा मंत्री के ही उस पर आए हों। आबकारी नीति में उनके बड़े नेता और पार्टी का चेहरा भी
तो देवेश भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं किस तरीके से रिएक्शंस लगातार आते चले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है उस पर हमारे संवाददाता अरविंद भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। और जो राहत मिली है मनीष सिसोदिया को उसमें कुछ शर्तें भी तय की गई हैं जिनका खास करके ख्याल रखना होगा इसका सख्ती के साथ। दरअसल पासपोर्ट सरेंडर करेंगे मनीष सिसोदिया और जो इस मामले की जांच में जुटे आईओ हैं उनको सोमवार को रिपोर्ट भी किया करेंगे। सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सीएम ऑफिस और सचिवालय मनीष सिसोदिया इस दौरान नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। 4 बड़ी शर्तें जो हैं रखी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई और ईडी दोनों ही केसेस के मामले में जो है जमानत मिल गई है मनीष सिसोदिया को और अब वो जेल से बाहर आएंगे। कुछ शर्तों का जिक्र किया गया है जिनका उन्हें ख्याल रखना है और इन शर्तों के पालन के साथ वो जमानत पर रहेंगे और किसी भी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के इन शर्तों का आदेशों का पालन नहीं होता है तो फिर जमानत ख़त्म भी हो सकती है, टूट सकती है। ये हिदायत भी ये तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। देखिए क्या है कि ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है, जिस तेजी से हुआ है पिछले 5-6 साल में, उससे आम आदमी भी एक पैठ बन गया कि ईडी का बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप यूपी में तो आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं। उस पर भी संवाददाता रवि त्रिपाठी अपडेट कर रहे हैं हमें लगातार। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चूंकि ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का जमानत को लेकर के इस मनीष सिसोदिया को और इसको लेकर के चौतरफा रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके से इसको रिएक्ट किया जा रहा है। इसके मायने निकाले जा रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर भी और कोर्ट की तरफ से भी जो टिप्पणी की गई है उसको एक नज़ीर के तौर पर भी, उदाहरण के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया गया है। उसको माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस जमानत याचिका पर फैसला देते समय टिप्पणी की है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं जब बेल की याचिकाएं उनके पास आती हैं जमानत की तो उस पर बहुत संवेदनशील तरीके से देखें। बेल देने को लेकर के किसी बहुत कड़ा रुख ही केवल आप अख्तियार ना करें। सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे मनीष सिसोदिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे मनीष सिसोदिया, ये विपक्ष निशाना साध रहा सरकार को। और जिस तरह से जो संस्थाएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं शक खड़ा होता है, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे एक जमाने में सीबीआई हो। सीबीआई को आप याद कीजिए कि तोता कहा गया था, सरकार का तोता, पिंजरे में बंद तोता कहा गया था, इतना सीबीआई का इस्तेमाल हो गया था। इसी तरह ईडी का इस्तेमाल इतना हो गया कि अब लोगों में ईडी को लेकर एक परसेप्शन अलग बन गया है। ये अलग बात है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह का नाम आ रहा है, वो शराब घोटाला भी लोगों के जहन में है कि कहीं ना कहीं शराब पॉलिसी में बदलाव किया गया। क्या गड़बड़ी थी जिस वजह से आपको पॉलिसी बदलनी पड़ी, पूरी चेंज करनी पड़ी पॉलिसी। कोई ना कोई गड़बड़ी तो हुई है अब, लेकिन कोर्ट में साबित होना नहीं होना उस पर सब कुछ निर्भर करता है। ये केस तो खैर अपनी जगह पर है। तमाम एजेंसियां जो है अपनी जांच अभी जाकर कर रही हैं और क्या आगे इस मामले केस का रुख होता है महत्वपूर्ण है। ये जांच चलती रहेगी लेकिन जिस तरीके से लगातार सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से केस दर्ज किया गया है तो दोनों में ट्रायल अभी शुरू होना बाकी है इस मामले में। और जहां तक आज के आदेश का सवाल है, कोर्ट इस मामले में जो पीएमएलए के सेक्शन 45 है या फिर ट्रिपल टेस्ट है, कोर्ट ने कहा कि अगर जहां तक ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं कि आरोपी क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्या गवाहों के साथ प्रभावित कर सकता है या देश छोड़कर भागने की आशंका है क्या, ये ट्रिपल टेस्ट होता है जिसकी कसौटी पर कोर्ट जमानत देते वक्त किसी भी आरोपी को कसता है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की समाज में गहरा रसूख है। इस मामले में जो दस्तावेज है वो डॉक्यूमेंट्री हैं, वो सारे दस्तावेज सीज किए जा चुके हैं, लिहाजा अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ की वैसी आशंका है नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर बना है आज के मनीष सिसोदिया को राहत देने के इस आदेश के पीछे, वो था ट्रायल में देरी। कोर्ट ने कहा कि भले ही एसजीए कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने में हम ट्रायल पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जितने इस मामले में गवाह हैं। 493 इस मामले में गवाह हैं और ऐसे सूरत में अगर ट्रायल में कंप्लीट होने का इंतजार करते हुए मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर रखा जाता है तो ये आर्टिकल 21 के तहत जो उनका जीवन का अधिकार है उसका वायलेशन होगा, उसका हनन होगा। तो कोर्ट ने माना कि ट्रायल पूरा होने के इंतजार में नहीं रखा जा सकता, खासतौर पर ऐसे स्टेज में जबकि ट्रायल शुरू भी नहीं हो पाया है इतने वक्त के बाद भी। तो जो समय लगा है उसको लेकर के भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बहुत स्पष्ट बातें रखी हैं कि जो
ट्रायल और जांच को जो पूरी करने की बात की जा रही है जिस समय अवधि में एजेंसी की तरफ से, वो इसलिए संभव होता नज़र नहीं आ रहा, इतना आसान नज़र नहीं आता है क्योंकि इस मामले में 450 के करीब गवाह हैं और उन सभी गवाही करना इस कम समय में आसान नहीं होता है। इसलिए ज़मानत की तरफ और इस पहलू पर भी पक्ष मनीष सिसोदिया के समर्थन में आया और आखिरकार उन्हें ज़मानत मिली है। ईडी और सीबीआई दोनों ही केसेस के मामले में बड़ी बातें भी की गई हैं और कह सकते हैं कि जो शर्तें रखी गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज़मानत की जो 4 शर्तें रखी गई हैं, सीएम ऑफिस और सचिवालय नहीं जा पाएंगे, मनीष सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। दुनिया देश को और दिल्ली को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी वो गुनाहगार हैं, आज भी उन पे आरोप लगे हुए हैं। खाली अल्पकालिक जमानत ही मिली है, उसमें इतना उत्साहवर्धन होने की आवश्यकता नहीं है। आखिर गुनाह है, उसकी सज़ा मिलेगी। वो बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री पकड़ाने का काम किया गया है। किस प्रकार से कोरोना काल के अंदर लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, ये दारू के अंदर पैसा कमाने की सोच रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है ज़्यादा उत्साह होने की आवश्यकता नहीं है, ना कोर्ट को गुमराह करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने खाली जमानत दी है। जी जी को बेल मिला है और ये अच्छी बात है और पहले न्याय होना चाहिए था। बाकी क्योंकि बहुत सारे मामले कोर्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अच्छी पूर्ण रिएक्शंस बीजेपी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से ये फैसला आया है, देखिए नेताओं के लिए अलग बात होगी, लेकिन जेल किस मुद्दे पे आप गए हैं और क्या सरकार साबित कर पाती है, कोर्ट जो तो पक्ष है चाहे ईडी और सीबीआई उनको साबित कर दे तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर साबित नहीं होता है तो कार्यकर्ताओं का रवि भी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया बीजेपी ने सख्त तरीके से इस पर अपनी राय रखी है और ये कहा गया कि ये दरअसल ज़मानत ही है, अभी इतना ज़्यादा उत्साहित होने की आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को ज़रूरत नहीं है और जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हुए हैं उसका जवाब भी अभी जब वो बाहर आएंगे तो देना होगा। और वहीं आरजेडी की तरफ से रिएक्शन आया कि ये इस फैसले का स्वागत करते हैं और कोई व्यक्ति कानून के दायरे में है और उसको ज़मानत का अधिकार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं, लेकिन आरजेडी ने कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, तो आप बोलते कुछ और हैं, कहना कुछ और चाहते हैं। तो स्वाति मालीवाल की का स्टेटस आप जानते हैं और जिस तरह से वो लाइन ले रही हैं पार्टी के खिलाफ, उसमें वो एक तंज है, एक तरह से कहा जाए, तंज कर रही है कि वो पोजीशन ले ताकि घर में झगड़ा हो। अरविंद केजरीवाल की पत्नी अभी है जो सारी पार्टी का कामकाज देख रही हैं, उस तरह से आतिशी हैं जो सरकार का काम देख रही हैं, संजय सिंह इधर मोर्चा खुले हो। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत है और आम आदमी पार्टी इसको उस तरीके से रिएक्ट भी कर रही है कि ये बड़ा दिन है आज, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को दोनों ही ईडी और सीबीआई दोनों ही केसेस में जमानत मिल गई है। तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी में बात करें तो संजय सिंह दावेदारी है, आप आतिशी दावेदारी में हैं और तमाम और नेता दावेदारी में रहे हैं। तो अब मनीष सिसोदिया के लिए अपना स्पेस बनाना इतने लंबे समय के बाद, 540 दिन 17-18 महीने के बाद जेल से आने के बाद बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा।